प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का गणित के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 10.5 के लिए बेसिक किया था, कुछ महत्वपूर्ण जो परिमेय है उनके स्टेटमेंट और उनके प्रूफ को देखा था और उन परिमेय के प्रयोग से अब हम प्रश्नावली 10.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें कहा गया है कि आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है। एक आकृति दी हुई है जिसका एक आकृति है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। इस पे बिंदु A, B और C इस प्रकार से है कि कोण BOC, ये कोण 30 डिग्री का है, यानी कि ये कोण हमारे पास 30 डिग्री का है, तथा कोण AOB ये हमारे पास 60 डिग्री का है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त D एक बिंदु है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? कोण ADC, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके हल की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एक तो कोण BOC, इसका मान है 30 डिग्री, और कोण AOB इसका मान है 60 डिग्री, और हमें कोण ADC ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें कोण ADC का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, हमारा जो परिमेय था उसमें हमें पता है कि कोई चाप है अगर AB, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का डबल होगा। यानी कि ये वाला कोण अगर इसको P मान लें तो केंद्र पर जो अंतरित कोण है इसका डबल होगा। अगर ये x है तो ये हमारे पास 2x होगा। ये हमारे पास परिमेय है। अब इस परिमेय का प्रयोग हम इसमें देखो प्यारे बच्चों किस तरह से कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसको घुमा दें तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, हमारे पास ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी। अभी थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, अगर मैं इसको घुमा देता हूं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। आप देखेंगे कि इसको मैं ऐसे करता हूं अगर, तो ये हमारे पास D बिंदु हो जाएगा। D, इसको ऊपर ले आता हूं, तो इसको अगर मैं ऊपर ले आऊं तो यहां पे हमारे पास ये C बिंदु, यहां पे A बिंदु और बीच में कहीं B बिंदु, यहां पे कहीं B बिंदु। इसको मैंने इस तरह से कर लिया, रोटेट कर दिया, तो D और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे। तो जब इनको घुमाएंगे तो ये A आ जाएगा इस तरह से, फिर B और ये C। अब यहां से देखो, ये जो कोण है ये हमारे पास, ये O हो गया हमारे पास, तो कोण AOB हमारे पास 60 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि ये जो चाप है हमारे पास, चाप AC या CA कह लें, या फिर CBA चाप कह लें, या फिर ABC चाप कह लें, इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो ये है टोटल। ये टोटल कोण कितना हुआ? 30 और 60, 90 डिग्री हो गया। तो ये कोण अगर हमारा 90 डिग्री का है तो ये वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? इसका आधा होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास कितना आएगा? 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। बस उसने क्या किया है, ये जो आकृति है इसको जानबूझ के इस तरह से कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि चाप
AC भी कह सकते हो आप इसको, और ABC भी कह सकते हो, ABC। चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है हमारे पास, कितना होगा ये कोण? AOC, कोण AOC। ये कैसे बना है? इससे कोण AOB प्लस कोण BOC से, तो हमारे पास कोण AOC ये आ गया, AOB है हमारे पास 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया। और जो कोण ADC जिसका मान हमें ज्ञात करना है, कोण ADC चाप ABC द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु, यहां तो हमें बिंदु का भी पता है कौन सा बिंदु है, D पर अंतरित कोण है। कि जो ये ABC है, चाप ABC द्वारा वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु है, उस पर अंतरित कोण है। और हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये हमने प्रूफ किया था इसका, हमारे पास एक परिमेय था जिसका प्रूफ हमने इसके बेसिक वीडियो में किया था। अब इस परिमेय के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? कोण AOB, केंद्र पर अंतरित कोण AOC, ये दोगुना होगा किसका? जो शेष भाग पर अंतरित कोण है, किसका? कोण ADC का। तो कोण ADC का ये डबल होगा। अब आप देखेंगे कि कोण AOC का तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है हमारे पास 2 गुना में कोण ADC, या फिर 2 गुना में कोण ADC बराबर है 90 डिग्री। तो कोण ADC बराबर है 90 डिग्री बटे में 2, कैंसिल करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो कोण ADC बराबर है 45 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन में किस तरह से हमें लिखना है वो तरीका हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन तो हमारा ओरली सोल्व हो रहा है, ये बिना किसी कॉपी पेन के, बिना हम इसको ओरल देख के भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास AC चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है। अब इस पूरे कोण का मान ये 30 है और ये 60 है, तो टोटल 90 हो गया। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण है, शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 90 है तो ये हमारा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री हमारे पास आंसर आया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है।